गणेश चतुर्थी की कथा। गणेश चतुर्थी, जिसे विनायक चतुर्थी भी कहा जाता है, भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। ये त्योहार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। आखिर गणेश चतुर्थी के पीछे क्या कहानी है, आइए जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक समय धन के देवता कुबेर को अपने धन पर अभिमान हो जाता है। वो सोचते हैं, इस दुनिया का सबसे धनी मैं हूँ। मेरे जैसा धनी इस दुनिया में कोई भी नहीं। अगर मैं चाहूँ तो कुछ भी खरीद सकता हूँ। लेकिन मुझे अपने इस धन का प्रदर्शन करना होगा, और ये तभी मुमकिन हो पाएगा जब मैं सभी देवताओं को अपने यहाँ भोजन पर आमंत्रित करूंगा। यही बात सोचकर सर्वप्रथम धन के देवता कुबेर भोलेनाथ के पास गए और बोले, हे भोलेनाथ, मैं सभी देवताओं को भोजन पर आमंत्रित करता हूँ, परंतु सर्वप्रथम मैं चाहता हूँ कि आप मेरे महल में आकर भोजन ग्रहण करें। कुबेर महाराज, मुझे क्षमा करें, लेकिन मैं आपका ये निमंत्रण स्वीकार नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हमें और पार्वती को उस रोज धरती लोक पर किसी कार्य के लिए जाना है, जहाँ से हमें पहले ही निमंत्रण आ चुका है। हम तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन हमारा पुत्र गणेश आ जाएगा। कोई बात नहीं, भला गणेश कितना ही खा लेगा। भोलेनाथ न सही, उनका पुत्र ही सही। ठीक है प्रभु, आप गणेश जी को भेज दीजिएगा। ये कहकर कुबेर जी वापस लौट गए। अगले दिन कुबेर जी के घर गणेश जी पधारे। उनके घर आते ही सबसे पहले उन्हें अपना धन दिखाने लगे। आइए गणेश महाराज, आज मैं आपको सोने की थाली में भोजन करवाऊंगा, वो भी कई तरह के पकवान के साथ। फिर जैसे जैसे गणेश जी को भोजन परोसा गया, वो उन्हें खत्म करते जाते। और मंगवाइए कुबेर देव। जी, अभी मंगवाता हूँ प्रभु। और खीर मंगवाइए ना कुबेर देव, और साथ में पूरी भी मंगवाइए। जी जी प्रभु, और खाइए, हमारे यहाँ किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। गणेश जी के सामने और भी ढेर सारे पकवान परोसे जाते हैं, जिन्हें वो पल भर में खत्म कर देते हैं। अभी भी हमारी भूख शांत नहीं हुई, और मंगवाइए कुबेर जी। अब क्या मंगवाऊं प्रभु, खाना तो सारा आप ही खा गए, सब खाना खत्म हो गया। क्या सब खत्म हो गया? तो अब ऐसा कीजिए, घर में जो भी फल और काजू बादाम है वही मंगवा दीजिए। मैं तो अभी भी बहुत भूखा हूँ। कुबेर जी अब जो कुछ भी उनके महल में था, वो सब फल, दूध इत्यादि उनके लिए मंगवा देते हैं, जिन्हें वो पल भर में ही खत्म कर देते हैं। लो, अब तो ये सब भी खत्म हो गया, लेकिन हमारी सुधा है कि खत्म ही नहीं हो रही। अब इतने धनी देवता के यहाँ से भूखे जाना क्या अच्छा लगेगा? आप ही बताइए कुबेर जी। अब कुबेर जी समझ गए कि वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। कुबेर हाथ जोड़कर गणेश जी के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, माफ कीजिए, मैं समझ गया हूँ कि आपकी भूख शांत क्यों नहीं हो रही। मुझे क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें। अब मैं कभी अभिमान नहीं करूंगा। मैं समझ गया जो आप समझाना चाहते थे। इसके बाद गणेश जी अपने मूषक पर सवार होकर वहाँ से चले गए। गणेश जी ने कुछ ज्यादा ही खा लिया था, इसलिए उनका भार मूषक से उठाया नहीं जा रहा था। लगता है आज प्रभु ने कुछ ज्यादा ही खा लिया है, अब इनका भार मुझसे उठाया नहीं जा रहा। कितना भारी लग रहा है। तभी मूषक जी से वो गिर जाते हैं। अरे मूषक महाराज, ये क्या किया आपने? हमें गिरा दिया, हमारे सारे वस्त्र भी गंदे हो गए। क्षमा करें प्रभु, हमें भारी लगा, इसीलिए हम उठा नहीं पाए और ऐसा हो गया। तभी उन्हें किसी के हंसने की आवाज आती है। वो इधर उधर देखते हैं, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। जब वो आसमान की तरफ देखते हैं तो चंद्रदेव उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। तुम्हें अपनी सुंदरता पर बड़ा घमंड है ना चंद्रदेव, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, अब से तुम्हारी चमक कम हो जाएगी। अब चंद्रमा को अपनी भूल का एहसास होता है। वो गणेश जी से माफी मांगते हैं। मुझे माफ कर दीजिए गणेश जी, मुझे माफ कर दीजिए। आप अपना श्राप वापस ले लीजिए प्रभु। कुछ देर बाद गणेश जी का गुस्सा शांत हो जाता है। मैंने जो आपको श्राप दिया है वो पूर्ण रूप से तो समाप्त नहीं हो पाएगा, परंतु चंद्रदेव, माह में केवल एक दिन ही आप पर इसका असर होगा। उसी दिन से माह में एक दिन चंद्रदेव दिखाई नहीं देते। साथ ही उन्हें गणेश जी ने एक वरदान भी दिया। मेरी हर वर्ष आने वाली गणेश चतुर्थी पर मेरे साथ साथ लोग आपकी पूजा करेंगे, तभी मेरी पूजा सफल होगी।
और आपको अर्घ्य देने पर व्रत पूर्ण होगा। परंतु मेरे श्राप के कारण आज के दिन आपको देखने वाला कलंक का भागी बनेगा चंद्रदेव। उसी दिन से गणेश चतुर्थी पर चंद्रमा के दर्शन करने वालों को दोष लगता है। गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा करने के लिए सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहने। फिर पूजा स्थल को साफ करें और गंगा जल छिड़कें। इसके बाद गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें, तिलक लगाएं, दीपक जलाएं और फल फूल दूर्वा और मोदक चढ़ाएं। गणेश जी की आरती करें और मंत्रों का जाप करें। गणेश जी की प्रतिमा या चित्र के सामने खड़े होकर ओम गंग गणपतिये नमः मंत्र का जाप करते हुए गणेश जी का आवाहन करें। जय गणपति नमः। एक बार की बात है, भगवान शिव और माँ पार्वती आपस में वार्तालाप कर रहे थे। तभी वहाँ भगवान गणेश जी आ जाते हैं। क्या बात है माताश्री, पिताश्री, आपने मुझे बुलाया? पुत्र गणेश, तुम्हारी माता तुम दोनों भाइयों के विवाह की चिंता कर रही है। वो चाहती है कि तुम दोनों भाइयों का विवाह शीघ्र हो जाए। हे माताश्री, हे पिताश्री, आप मेरी ओर से बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। जिस कारण से मेरे माता पिता चिंता में पड़े हैं, मैं वो कारण ही समाप्त कर देता हूँ। मैंने ये निर्णय कर लिया है कि मैं विवाह नहीं करूँगा। इतना कहकर भगवान गणेश वहाँ से चले जाते हैं। देवी पार्वती, तुम्हें दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सब कुछ समय पर छोड़ दो। समय अपने आप सब कुछ व्यवस्थित कर देगा और देखना, तुम्हारा पुत्र गणेश एक दिन विवाह के लिए अवश्य मान जाएगा। उधर भगवान गणेश वन में तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। भगवान गणेश ध्यान मग्न थे। तभी वहाँ पर देवी तुलसी आ जाती हैं और भगवान गणेश के विचित्र रूप को देखकर वो बहुत प्रभावित होती हैं। वो साधना में लीन भगवान गणेश के ध्यान को भंग करने लगती हैं, जिससे भगवान गणेश का ध्यान भंग हो जाता है। देवी, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? मेरी ध्यान साधना में विघ्न उत्पन्न करके अच्छा नहीं किया तुमने। हे देव, मैं धर्मध्वज की पुत्री तुलसी हूँ। मेरी माता का नाम माधवी है। मैं अपने वर की खोज में यात्रा पर निकली थी। आपको देखकर लगा जैसे मेरी यात्रा का उद्देश्य पूर्ण हो गया है। आपके विचित्र रूप ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। नहीं देवी, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। मैंने विवाह ना करने का प्रण लिया है। कृपया करके आप यहाँ से चली जाइए। भगवान गणेश जी ने देवी तुलसी जी से विवाह करने के लिए मना कर दिया। इस बात से तुलसी जी क्रोधित हो गई। क्रोधित हो उन्होंने गणेश जी को श्राप दे दिया। तुम आज शादी करने से मना कर रहे हो और एक समय आएगा जब तुम्हारी 2 शादी होगी और 2 पत्नियों के साथ तुम अपना जीवन व्यतीत करोगे। तुलसी जी के श्राप को कुछ समय बीता। तब तक भगवान गणेश की भी विवाह करने की इच्छा होने लगी, लेकिन उस समय कोई भी देवी देवता अपनी पुत्री का विवाह भगवान गणेश से नहीं करना चाहते थे। देवताओं का कहना था कि सभी देवी देवता इतने अधिक रूपवान हैं और गणपति देवताओं से अलग दिखते हैं, इसलिए उनसे कोई विवाह नहीं करना चाहता था। विवाह न होने से गणपति क्रोधित रहने लगे और जिस भी देवी देवता का विवाह होता उनमें विघ्न उत्पन्न करते रहते थे, जिसमें उनकी मदद उनका वाहन मूषक करता था। मूषक गणेश जी के आदेश पर देवताओं के विवाह के मंडप को नष्ट कर देता था और ऐसे में उनकी शादियों में अड़चनें पैदा हो जाती थीं। सभी देवी देवता घबरा गए और परेशान होकर भगवान शिव और माता पार्वती के पास पहुँचे। प्रभु, भगवान गणेश को न जाने क्या हो गया है। जिस किसी का भी विवाह होने वाला होता है उसमें विघ्न उत्पन्न करने के लिए मूषक को भेज देते हैं और वो सारे मंडप और विवाह के व्यवस्थित स्थल को तहस नहस कर देता है। सभी देवी देवता अपने विवाह को लेकर बहुत चिंतित हैं। इस समस्या का हल ढूंढने के लिए आपको ब्रह्मा जी के पास जाना होगा। वही इस समस्या से निकलने का समाधान बता सकते हैं। इसके बाद सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और अपनी समस्या बताई। हे ब्रह्मदेव, कुछ कीजिए। अब आप ही समस्या का कोई समाधान बता सकते हैं। आप सभी को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हर समस्या का समाधान अवश्य होता है। इतना कहते ही भगवान ब्रह्मा जी ने योग से 2 पुत्रियों को उत्पन्न किया और उनका नाम रिद्धि सिद्धि रखा। मैंने तुम दोनों को जिस उद्देश्य से उत्पन्न किया है वो तुम दोनों को सदैव स्मरण रखना है। रिद्धि सिद्धि, तुम दोनों पुत्रियों को ध्यान रखना है कि जब भी भगवान गणेश किसी देवी या देवता के विवाह में
विघ्न डालने लगे, उस समय उनका ध्यान किसी और विषय पर केंद्रित कर देना, ताकि गणेश जी की वजह से विवाह में विघ्न न आए। जी ब्रह्मदेव, हम आपकी इस बात को सदैव स्मरण रखेंगे। ब्रह्मदेव, आपने जो कार्य हमें करने के लिए उत्पन्न किया है, हम उस कार्य में अवश्य सफल होंगे। इसके बाद ब्रह्मा जी रिद्धि सिद्धि को लेकर गणेश जी के पास पहुंचे। भगवान गणेश, मैं चाहता हूँ आप मेरी दोनों बेटियों रिद्धि और सिद्धि को शिक्षा का ज्ञान दीजिए। ये तो मेरा अहोभाग्य है ब्रह्मदेव, मैं इन दोनों को शिक्षा अवश्य दूंगा। ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि को शिक्षा देने लगे। एक दिन जब भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि को ज्ञान की बातें समझा रहे थे, तभी वहाँ उनका वाहन मूषक आ जाता है। प्रणाम प्रभु, मैंने पता लगाया है स्वर्ग लोक में फिर किसी देवता का विवाह होने वाला है। मुझे आज्ञा दीजिए कि मुझे क्या करना है। प्रभु, मुझे ये प्रश्न समझ नहीं आ रहा, कृपया करके मुझे इस प्रश्न को भली भांति समझा दीजिए। रिद्धि, पहले मुझे गणेश जी से प्रश्न पूछने दो, पहले मैंने उनसे प्रश्न किया है। अरे तुम दोनों आपस में यूं झगड़ा ना करो, मैं तुम दोनों के प्रश्नों का उत्तर दूंगा। प्रभु का ध्यान तो मेरी ओर है ही नहीं, तो ठीक है, मैं भी अपने में मस्त रहता हूँ। कुछ समय तक इसी तरीके से रिद्धि सिद्धि गणेश जी का ध्यान दूसरे विषयों पर लगाती रही। एक बार गणेश जी की नजर अपने वाहन मूषक पर गई। तुम यहाँ बैठकर लड्डू खा रहे हो? तुम्हें तो मैंने देवताओं के विवाह में विघ्न डालने का कार्य सौंपा हुआ था। प्रभु, मैंने आपको कई बार स्मरण कराने की कोशिश की, पर रिद्धि सिद्धि आपका ध्यान अपनी ओर केंद्रित कर देती थी, और आपके आदेश के बिना मैं कोई कार्य नहीं कर सकता प्रभु। इसी कारण सभी देवी देवता किसी भी विघ्न के बिना अपने विवाह को संपन्न कर रहे हैं। भगवान गणेश को ध्यान आया कि रिद्धि सिद्धि की बातों में लगकर सभी देवी देवताओं का विवाह हो गया और वो अविवाहित रह गए, तो उन्हें बहुत क्रोध आया। इसका पता लगने पर भगवान ब्रह्मा जी रिद्धि सिद्धि के साथ गणेश जी के समक्ष प्रकट हुए। हे गणेश, आप अपने क्रोध को शांत कीजिए। मैं आपके समक्ष अपनी दोनों पुत्रियों रिद्धि सिद्धि के विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूँ, कृपया करके इसे स्वीकार कीजिए। भगवान गणेश ने ये प्रस्ताव स्वीकार किया। इसी के साथ देवी तुलसी का श्राप सच साबित हुआ। भगवान गणेश के 2 विवाह हुए और उनकी 2 पत्नियां रिद्धि और सिद्धि हुईं, जिनसे उनके भविष्य में 2 पुत्र शुभ और लाभ भी हुए। साथ ही एक पुत्री यानी देवी संतोषी भी हुई।